रिस्पेक्ट और बड़े वैल्यू किया जा रहा होता है जो लोग ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उस वक्त में ऐसा नहीं था। उस वक्त में जो है वो लोंडियां और वो लोग के जो हसब नसब के लिहाज से थोड़ा नीचे होते थे ना, वो ये काम किया करते थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुनाने के लिए खड़े होते ना, तो वो अपनी लोंडियां लेकर पहुंच जाते और गाना गाने लग जाते, ताकि लोगों की तवज्जो जो है वो कुरान से हट जाए। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाहि बिगैरि इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़ुवा। और लोगों में से बाज वो है जो गाफिल करने वाली बात खरीदता है, गाफिल करने वाली बात खरीदता है, ताकि जाने बगैर अल्लाह के रास्ते से गुमराह करे और उसे मजाक बनाए। यही लोग हैं जिनके लिए जलील करने वाला अजाब है। और जब उस पर हमारी आयत की तिलावत की जाती है तो तकब्बुर करते हुए मुंह फेर लेता है, गोया उसने वो सुनी ही नहीं, गोया उसके दोनों कानों में बोझ है। सो उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए। ऐसी चीज खरीदना जो गाफिल कर दे अल्लाह के रास्ते से, ठीक है। तो ऐसी चीजें बहुत सी हो सकती हैं। उस वक्त के हिसाब से क्या थी कि वो उनको लोंडियों को और उनको पैसा देकर उनको गाने के लिए लेकर आते थे, ठीक है। तो हमारे आज के दौर में ऐसी चीजें और बहुत सी हैं, ठीक है। वो उनको किसी को इंसान को लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जो है ना सोशल मीडिया मौजूद है। हम उस पर अगर इस तरह की चीजें वायरल कर रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया पर तो वही कुछ है ना जो कुछ लोग डाल रहे हैं, ठीक है। और ये टिकटॉक ने जो जितनी तबाही फैलाई है, ठीक है। और इसने जितना जो है ना वो फहाशी को और बेहयाई को आम किया है घर घर में, बच्चे बच्चे में। छोटा छोटा बच्चा जो है ना वो टिकटॉक बना रहा है, ठीक है, और वाहियात किस्म की बना रहा है। और हर कोई जो है ना वो उस पर बनाना और उसके पीछे जो है ना वो साउंड और ये वो सारे गाने वो लगाना जो है ना वो हर बंदे ने फर्ज समझ लिया है। और एक आम इंसान, मुझे हैरत इस बात पर होती है कि घरों की माएं बहनें बेटियां वो ये काम कर रही हैं, अल्लाह अकबर। और उनको ये समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रही हैं। बूढ़े हजरात देखिए तो जो उम्र रसीद है वो भी यही कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो भी यही कर रहे हैं, और यंगस्टर्स के तो जो है ना हाल ही कोई नहीं है। तो इस चीज की तरफ लोगों को लेकर आना, लोगों को गाफिल कर दिया गया ना, एक अच्छी बात से हटा दिया गया है। लेकिन उसके अपोजिट जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं वो कम है। अगर उसके अपोजिट ये चीजें ज्यादा हो जाएं तो फिर क्या होगा कि लोग इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को जब इसकी तासीर एक दफा समझ आ गई, ठीक है, तो फिर लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। लोगों को कुरान की तासीर ही नहीं पता, और मैंने लोगों को देखा है, अल्लाह ताला रहम करे हमारे हाल पर। मैंने लोगों को देखा है कि कुरान की तिलावत वाले क्लिप्स आते हैं तो उनको फौरन से गुजार दिया जाता है। और इस तरह के फजूल क्लिप्स, ठीक है, वो आते हैं ना जब, तो उनको रख के सुना जाता है। तो इन लोगों को अभी कुरान का लुत्फ लगा नहीं है ना, इनको पता नहीं है कि कुरान चीज क्या है, जिसकी वजह से वो ऐसा कर पाते हैं। वरना तो हाथ इजाजत ही ना देना कि इसको कैसे गुजारा जाए, इसको सुने बगैर कैसे जो है ना रहा जाए। तो मुफस्सिर कुरान शेख सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लहवुल हदीस से मुराद गाना बजाना, उसका साजो सामान, आलात, साजो मौसीकी और हर वो चीज है जो इंसान को खैर और मारूफ से गाफिल कर दे। इसमें किस्से कहानियां, अफसाने, ड्रामे, नावल और जिनसी और सनसनीखेज लिटरेचर, रिसाले और बेहयाई के अखबारात सभी आ जाते हैं। और जदीद तरीन इजादात में रेडियो, टीवी, वीसीआर, वीडियो फिल्में, मोबाइल और इंटरनेट वगैरह भी लहवल हदीस में शामिल हैं, ठीक है। तो हमें देखने की जरूरत है कि हमारा यूज कैसा है। अब हमें हर इंसान को जो, जब हम ये सुनते हैं ना, तो जिन लोगों को ये बातें जो है ना वो नई नई सुनने को मिल रही हैं, उनको लगता है कि शायद ये चीजें हराम है, ठीक है। लेकिन एक जो उसूल है ना वो अपने जहन में रखिएगा कि कोई भी चीज बजाते खुद हराम नहीं होती, उसका यूज उसको अच्छा या बुरा बनाता है, ठीक है। ये इंटरनेट, ये मोबाइल, ये लैपटॉप्स, ये कोई भी गैजेट जो है जो हम यूज करते हैं, वो बजाते खुद बिल्कुल हराम नहीं है, उससे बड़ा अच्छा यूज भी हो रहा है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये प्लेटफॉर्म्स मौजूद थे हमारे पास, ये चीजें मौजूद थी, तो आज देखिए हम कितने लोग मिलकर जो है ना कुरान पढ़ते हैं। लेकिन ये ना होता तो हम अपने अपने घरों में कैसे पढ़ रहे होते। लेकिन इसी इंटरनेट से और इसी मोबाइल से कई लोग ऐसे भी होंगे बैठे हुए जो रोजे की हालत में भी जो है ना वो फजूलियात देख रहे होंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वो यूज करने का फर्क है। ये नहीं है कि ये सारी चीजें हराम है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं ये हमें देखने की जरूरत है।
और हम अच्छी तरह सब जानते हैं कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो फ़राइज़ से गाफ़िल करने वाली चीज़ है ना, वो सेल फ़ोन और ये गैजेट्स ही हैं, कि हम लेकर बैठते हैं और हमारे ज़हन में ये होता है कि हमने 5-7 मिनट में ना ये बस किसी से कॉल पे बात करनी है और हमारे सामने कोई लिंक आ जाता है। हम उसको ओपन करते हैं और वहाँ से कोई और चीज़, वहाँ से कोई और चीज़ और करते-करते हमें पता भी नहीं चलता कितना टाइम गुज़र गया। ठीक है? तो हर वो चीज़ अपने ज़हन में ये रखना है कि अगर किसी चीज़ के यूज़ करते हुए भी हम अपने फ़राइज़ से गाफ़िल नहीं हुए ना तो इट्स ओके, ठीक है? लेकिन हर वो चीज़ जिसको हम करते हुए अपने फ़राइज़ से गाफ़िल हो जाते हैं, तो वो फिर हमें रोक देने की ज़रूरत है, ठीक है? और हर वो चीज़ जो हमें फ़राइज़ से गाफ़िल ना करे उससे मुराद ये नहीं है, ठीक है? कि आप बाकी टाइम में जो है ना वो अपने फ़ुहश और बेहयाई वाले काम करते रहें और आप नमाज़ के टाइम पे उठ के नमाज़ भी पढ़ लें तो आपके हम तो दोनों कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है? और ऐसा पॉसिबल भी नहीं होता। पता है आपको कि जब इंसान 2 नमाज़ों के दरमियान में कोई इस तरह के काम कर लेता है, तो आप करके देख लीजिएगा, आज़मा के देख लीजिएगा किसी दिन, अगली नमाज़ की तौफ़ीक जो है ना वो छिन जाया करती है। या तो वो अव्वल वक़्त में नहीं पढ़ी जाएगी या फिर क्या होगा कि वो पढ़ी ही नहीं जाएगी, तो या फिर बिल्कुल आखिर में जाके जो है ना वो मुर्गे की ठोंगों वाला हिसाब होगा और फटाफट जो है ना वो हम जयनमाज़ समेट देंगे। तो इसके असरात जो है ना वो हमारे अमल पर पड़ते हैं, क्योंकि ईमान की हलावत नहीं रहती। कहते हैं ईमान की लज़्ज़त और इबादत में लज़्ज़त पाना चाहते हो ना, तो जितना मुमकिन हो सके बदनज़री से बचो। बदनज़री जो है ना, वो ईमान की हलावत को ख़त्म करती है। जो अमल का जो लुत्फ़ है ना, एक लज़्ज़त है ना किसी अमल के कर लेने की, उसको ख़त्म कर देती है। सैयदना अबू मालिक अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत में कई लोग होंगे, जो शर्मगाह और रेशम और शराब और बाजों को हलाल कर लेंगे। और कई लोग एक पहाड़ के पहलू में उतरेंगे, उनके चरवाहे शाम को उनके चरने वाले मवेशी लाया करेंगे, उनके पास फ़कीर अपनी ज़रूरत के लिए आएगा, वो कहेंगे कल आना। तो रात को ही अल्लाह ताला उन पर अपना अज़ाब भेजेगा और वो पहाड़ उन पर गिरा देगा और कई दूसरों की शक्लें क़यामत तक के लिए बंदरों और ख़िंज़ीरों की शक्ल में बदल देगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। ठीक है? और ये देख लें कि आज ये सारे ही काम होते चले जा रहे हैं और बड़ी हैरत की बात है कि जिन लोगों पर फिटकार पड़ी, ठीक है? जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला का कोई अज़ाब आया तो उनके ऊपर अज़ाब की सूरत में उनकी शक्लें बदल दी गईं। बिगाड़ दी गई और किसकी शक्लें बना दी गई? जानवरों जैसी शक्लें बना दी गई। और हमारे यहाँ हालात देखिए कि ऐसी ऐप्स आ चुकी हैं कि आपके ऊपर जो है ना सींग लगा दिए जाते हैं बिल्ली जैसे, कान लगा दिए जाते हैं और सींग लगा दिए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें और नाक जो है ना वो बिल्ली वाली हो जाती है और वो लोग वो जो है ना अपनी तस्वीरें बना-बना के खुश हो रहे होते हैं कि जी देखो ये क्या बन गया। मतलब हम लोगों को सेंस ही नहीं रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग किस तरफ चल पड़े हैं मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। और इसके बाद जो है ना आगे हज़रत लुक़मान की जो है ना वो नसीहतें और वो उनकी हिकमत और वो सारा कुछ शुरू हो जाता है। लेकिन अब इसको हम स्टार्ट नहीं कर पाएँगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद असर है और फिर मेरे साथ जो ख़वातीन हैं सारी माशाल्लाह से अक्सरियत में हाउसवाइफ़्स हैं और आप लोगों को मैं मशक्कत में नहीं डालना चाहती। तो इंशाल्लाह बाकी जो है वो कल करते हैं और अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब से वो अमल ले जो उसकी किताब के मुताबिक हो। या अल्लाह तू हमें बिदअत से या अल्लाह तू हमें उन सारे मामलात से, उन सारी बुराइयों से दूर कर दे या अल्लाह जिनको तूने अपनी किताब में बुरा कहा है। या अल्लाह तू हमें हर वो अमल करने की तौफ़ीक दे दे जिनको तूने खुद अच्छा कहा है और जिनको तू अच्छा जानता है। या अल्लाह हमारा इल्म इतना नहीं है। हम लाइल्मी में तुझे नाराज़ करने वाले बहुत से काम कर जाते हैं। अल्लाह तू हमें इनसे महफ़ूज़ रख ले। आमीन या रब्बल आलमीन। आप लोगों को माइक से अलाउ कर रही हूँ, जो कहना चाहते हैं। जी, हमारे पास 3-4 मिनट है। पहले जो नहीं दे सका अपना पॉइंट जो भी कहना चाहते हैं कह लीजिए। जी, अस्सलाम जी वालेकुम। मैम अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। जी, हेलो, यास्मीन अस्सलाम ताहिरा वालेकुम। बताइए। जी सिस्टर आसमा, यास्मीन के बाद आप इंशाल्लाह। जी। मैम मैं कह रही हूँ कि तवक्कल के हवाले से कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये आज़माई हुई बात है। हुँ, अल्लाह का करोड़ा मर्तबा शुक्र है,
जब हम मांगे ना उससे दिल लगा के तो वो जरूर देता है। मैंने ये अपने आप से आजमाया हुआ है। 12-13 साल पहले जब मेरे मियाँ की डेथ हुई थी, बच्चे छोटे थे, और मैंने इद्दत में दुआ क्या मांगी, मैंने कहा अल्लाह अपने खजानों से देना है, इस हाथ को ऊपर वाला हाथ बनाए रखना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका करोड़ आमीन। सा मर्तबा शुक्र है अल्लाह ने। मैं खुद स्कूल पढ़ाती थी और ट्यूशन पढ़ाती थी, प्राइवेट स्कूल मैंने ज्वाइन किया, और आपको पता है प्राइवेट स्कूल में कितनी मेहनत होती है, और 8-10 हज़ार रुपया मिलता है, और फिर मैंने आकर ट्यूशनें पढ़ानी। और शुक्र है अल्लाह का, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरी ये दुआ जरूर सुनी है कि इस हाथ को ऊपर वाला हाथ ही रखा है। क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा था ऊपर माशाअल्लाह। वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो बस बेशक। हमारे तवक्कल में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा तवक्कल ठीक हो तो अल्लाह बेशक ताला हम जरूर मांगते मदद करता रहें है। और उस पर सरासर उसी पर हाँ, तवक्कुल हो तो वो देता है। फिर बात वही है कि उसको असबाब नहीं चाहिए। हम तो जाहिर देख रहे होते हैं ना कि वो हाँ, कहाँ से होगा, ओहो मियाँ नहीं रहा अब तो कहाँ से होगा, लेकिन वो तो ऊपर हर हाँ। हमेशा मौजूद है। बस मैं इतना तवक्कल करती थी, मैं कहती थी चाहे मेरे सराने के नीचे अल्लाह ताला आए, जैसे भी आने हैं, बस मुझे अपने खजानों से देना है। और उसका करोड़ा मर्तबा शुक्र है, अपने खजानों से ही नवाज रहा है। ठीक है मैम। ओके जी। बारिकल्लाहु ठीक फीक, है मैम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इंशाल्लाह ताला जी। ठीक आसमा सलीम, आप बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। जी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं मतलब अपनी वाइफ की दूसरी सेकंड वाइफ हूँ, लेकिन तनहा रहती हूँ, लेकिन मुझे सब्र नहीं आ रहा होता है, बहुत सब्र करती हूँ मैं, और हम्म। कभी-कभी इतना रोने लगती हूँ कि कुछ समझ नहीं आता मुझे। हम्म। तो आप मुझे कुछ बताइए इसके लिए कि मैं क्या करूँ? आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकती हैं। जी, जी। हुँ। यहाँ पे तो मैं मुख्तसरन आपको यही कह सकती हूँ कि अपने रब से जितना कुर्ब कर सकती हैं ना, उतना कीजिए। और कुरान की तिलावत, ठीक है? कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना लीजिए कि मेरा जिस वक़्त दिल घबराने लगेगा ना, मैंने कुरान पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, इस दुआ का विर्द जी, करना है। आपकी बात स्टार्ट कर ली। मैं मतलब करती हूँ बहुत, लेकिन कभी-कभी इतनी डिसहार्ट हो जाती हूँ कि वो समझ में नहीं आ रहा हुँ, होता बहुत दुआ। हुँ। असल में पता है हम कभी-कभी डिसहार्ट नहीं हुए होते। वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो मिल-मिल के ना वो हमारे दिल पे बोझ बना रही होती हैं, ठीक है? लेकिन हम उनको दबाते, दबाते, दबाते जब जी, ओवरलोड होना जी, शुरू हो बिल्कुल। जाते हैं ना, तो फिर वो होता है जी, और हमें लग बिल्कुल रहा होता है मैं यही। सिर्फ़ कभी होती हूँ, वो कभी नहीं होती। वो जो पहले वाली वो थोड़ी-थोड़ी, थोड़ी-थोड़ी है ना, हम उनको भी नहीं निकाल पाए होते, जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा हो चुकी होती हैं, ठीक है? तो वो जी, आप बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सही कह रही निकलेंगी ना, हैं। थोड़ी-थोड़ी निकलती हुँ, जाएँगी ना साथ-साथ, तो ये ओवरलोड नहीं होगा इंशाअल्लाह, ठीक है? तो इंशाअल्लाह मतलब बाकी जैसे जो है जैसे ना क्योंकि टाइम ये बढ़ता जा रहा है ना। जी, 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 फरमाइए। जैसे टाइम बढ़ता जाता है मुझे मतलब ज़्यादा फीलिंग होने लगी है अब। पहले हुँ। स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा मैं तो इस बात को फ़ील करने लगी हूँ। हुँ। आपको मैं वही बता रही हूँ कि यहाँ पर जो है ना वो अब क्योंकि टाइम भी शॉर्ट है, ठीक है? और ये टॉपिक ऐसा है कि जिस मैं पे आपसे हमें थोड़ी-सी डिटेल में बात इंशाल्लाह करनी आपसे पड़ेगी। व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट। हाँ जी, जी, जी। और एक आप नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करवाता है वो आपकी बात में असर रख दे, वो बेअसर कर दे आपकी बात को, ठीक है? और आप जब अपने रब के साथ बंदों को जोड़ रहे होते हैं ना, तो ऑटोमैटिकली वो आपकी बात में जो है ना, वो लोगों के लिए तासीर रख देता है। क्योंकि आपका मकसद अपने जी, रब से जोड़ना है ना, अपने साथ जोड़ना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ एक आप सही। ऐसी नहीं हैं, बल्कि और भी कई लेडीज़ हैं, ठीक है? जो काउंसलिंग के लिए राब्ता करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनमें बहुत सी ऐसी हैं जो राब्ता करता है, अल्लाह का शुक्र है कि उसको कहीं न कहीं से कोई न कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। और कई बीच में ऐसी हैं कि जो जिनके साथ यही आपके वाला प्रॉब्लम है कि वो जो है ना सेकंड वाइफ हैं और इस तरह की आज़माइश से गुज़र रही हैं। तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है आप का मसला सुनने के बाद और पूरी जो है ना वो बात जानने के बाद इंशाअल्लाह मैं आपको बेहतर मशवरा दे सकूँगी, बेहतर गाइड कर सकूँगी जी, इंशाअल्लाह। तो जैसे आप मुझसे आपको किस टाइम कॉल कर सकती हूँ मैं? हाँ जी, ज़रूर। आप मुझसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें, टाइम फिर भी इंशाअल्लाह मुझे टाइम बता हम डिसाइड कर लेंगे। मेरा नंबर है ना आपके चलें पास? ठीक। जी, इसमें आ रहा होगा ना, व्हाट्सएप में होगा। जी, सही। जी, जी। आप राब्ता कर लीजिएगा। जी। चलें, जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत वालेकुम शुक्रिया। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, मिसेज़ ताहिर फ़रमाइए।
मैम मैं ये तवक्कुल के बारे में बताना चाहूंगी कि बाज़ दफ़ा इंसान इतना परेशान होता है ना कि उसके जहन में बहुत ज़्यादा वसवसे और ख्यालात मुख्तलिफ किस्म के आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए। अगर आप रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल कर लेना सूरतुल बकरा, तो आपका तवक्कुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत अल्लाह ताला के साथ पे हो जाएगा। तो सूरतुल बकरा की तिलावत को अगर अपना हम रोज़मर्रा का मामूल में शामिल कर लिया जाए ना, तो तवक्कुल जो है बहुत अल्लाह ताला पे मजबूत हो जाता है। मैं बिल्कुल यही ऐसे ही है। कहना जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस तरह की और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जो हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सफ़िया उस्ताद जी। जी, हाँ, जी फरमाइए। बस फरमाना नहीं, मैंने दरख्वास्त देनी है। हुँ, मैं हुँ। क्या करूँ, ये बहन जो मेरे अपना किस्सा सुना रही है, अगर उनका राब्ता मेरे से हो सकता है तो मेरे से ज़रूर करवाइए। मैं उनको गाइड करूँगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रही थोड़ी-सी हैं। सब्र की बात आप होती है। आपकी ज़िंदगी से भी जो है ना, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बताकर जो है ना लोगों को काफ़ी तसल्ली दिया करती हूँ। तो मेरे जी, पास है, हाँ। मैं आप बल्कि मैं जब ये मुझे कॉल करेंगी ना, मैं आपको भी ले लूँगी कॉल पे, ठीक है? जी इंशाल्लाह ऐसे अगर करते हैं। उनको इतराज़ ना हुआ तो। अब जी, यही बात है। सर, किसी को हौसला देना अल्लाह के करीब करने वाली बात है कि जो भी मिलेगा अल्लाह से मिलेगा। मैंने भी हुँ। यही सोचा था, मैं कहा मेरा सही शायद मेरी किस्मत में इतना ही हो मेरे मियाँ के पास। हाँ, जितना मैंने बिल्कुल। बच्चे पैदा कर लिए, जितना मैंने रह लिया इनके साथ, शायद हुँ, यही है। और बिल्कुल ये कि ऐसा ही है। अभी तो लोग पढ़ के तो ज़्यादा बात करते हैं, यकीन कर मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मैं फिर भी सुकूत पे अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। हुँ। जितना भी है अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से मुझे देखें, यही जो अल्लाह शुक्र और सब्र होता है ना, देगा। जो शुक्र और सब्र होता है, हुँ, ये हमने क्या पढ़ा है आज, वमा युलक्काहा इल्ला स्वाबिरून। उन पर इल्का जी, किया जाता है, ठीक है? ये किसी इल्म से हासिल नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से जी, हमारे अंदर उंडेला जाता है, ठीक है? तो मेरा रब जिसको जी, जितना दे और जो जितना करना चाहता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही दे देता है। तो इसमें इल्म की तो कोई बात नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने सब्र में से हिस्सा दिया हुआ था, ठीक है? और अभी भी जाके आप डिप्रेस हो जाती हैं, मैं आपको अभी भी यही कहूँगी कि अब भी जाके जो है ना, जी, अब डिप्रेस होना आप छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। क्यों? बेशक ये इंसान के अपने बस में नहीं होता, लेकिन मैं आपको भी यही कहूँगी कि वो ओवरलोड हो गई है ना, आपने उस वक़्त आप अपने अंदर दबाती बिल्कुल, रही हैं उस चीज़ को, ठीक है? जी, उस बिल्कुल, वक़्त आपने उसको निकाला नहीं है बाहर। उस वक़्त आप जी, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके वो अपने अंदर जज़्ब करती रही हैं और खुद बर्दाश्त करती रही हैं, ठीक है? बर्दाश्त करने का हुक्म नहीं है। ये 2 बातें अलग हैं। हम बर्दाश्त करते रहते हैं, हम सब्र नहीं करते, हम बर्दाश्त करते हैं। सब्र ये है कि जो मुश्किल आई है, ठीक है? उसको बिल्कुल अल्लाह के ऊपर डालकर उसको भूल जाया जाए। उसको ऐसे दिमाग से महव कर दें कि आई ही नहीं, ठीक है? और बर्दाश्त ये है कि उसको अंदर के ही रखा हुआ है, लेकिन होंठ सी लिए हैं, ठीक है? तो हम बर्दाश्त करते रहते हैं। बर्दाश्त नहीं सोचो ये करना, सब्र करना है। मैंने ये सोच के बर्दाश्त करती रही, मैं क्या एक सिर्फ मैं दुखी हूँ तो मेरी वजह से मेरी बहन, मेरी माँ, हाँ। मेरे करीबी रिश्तेदार इतने सब दुखी होंगे। वो मेरा हुँ, दुःख तो नहीं कम कर सकेंगे, लेकिन उनके दुःखों में ज़रूर इज़ाफ़ा होगा। बस बिल्कुल, यही सोच के ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला इनके लिए भी अच्छा करे, मेरी बहन के लिए जो परेशान है, खुदा इनको इंशाल्लाह, मुझ में परेशान इंशाल्लाह सबके डाले। लिए अच्छा होगा। देखिए, एक छोटी-सी बात कह इंशाअल्लाह। के ना यहीं पे वाइंड अप करूँगी क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है। बात ये जी, है कि इंसान जो है ना, ये सोच ले कि जो वो एक इंसान है जो मेरी तरफ से बेरग़बत हो गया। ये क्या होता है, दुनिया में बेरग़बतियाँ होती हैं। किसी के दिल में आपके जी, लिए मोहब्बत आ जाना, किसी के दिल में आपकी तरफ से बेरग़बती हो जाना, किसी का इंसान का दिल अगर आपकी तरफ से बेरग़बत हो गया है, तो ये अपने ज़हन में ज़रूर रखें कि मेरा रब मुझसे कभी बेरग़बत नहीं होता। मुझे उसी इंशाअल्लाह। का बन के रहना है और मुझे उसी के पास वापस जाना है, ठीक है? तो मेरा ताल्लुक फिर सबसे ज़्यादा उसके साथ होना चाहिए ना। हम बंदों के साथ वो मोहब्बतों के ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं जो असल में हमारे अपने रब के साथ होने चाहिए। फिर अल्लाह ताला उसी बंदे से हमें ठोकर लगवाता है, अल्लाह ताला हमें बताता है कि देख, वो तेरा अपना नहीं है और तू उसको वो जगह दे रहा है जो मेरी होनी चाहिए। ठीक है? इसका मकसद ये होता है, हमें वहाँ से तुड़वाने का मकसद ये होता है कि हम देखें कि बाकी सारे ताल्लुकात की हैसियत ये है। एक सच्चा रिश्ता रब का और अब्द का है, बाकी तमाम रिश्ते झूठे हैं और सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है ना, वो सिर्फ़ अपने रब से होनी चाहिए। जब हम इन बंदों पर तवक्कुल करना शुरू करते हैं कि हाय मेरा शौहर नहीं होगा तो मेरे बच्चों का क्या बनेगा? नहीं, जो इनको पालने वाला है ना, वो हमेशा से था और वो हमेशा रहेगा। ठीक है? तो उस इंशाअल्लाह। बंदे पे इस तरह का तवक्कुल ना करें। वो बंदा है एक आपकी तरह का, बेबस और आजिज़ सा। उसके बस में कुछ नहीं है। वो सारी ताकतों का मालिक जो है ना वो ऊपर बैठा हुआ है।
तो जब हमारा उस पर तवक्कुल कमज़ोर होता है ना, तो हम डिप्रेस भी होते हैं, हम सारी चीज़ें जो है ना, हमारी स्ट्रेस का लेवल इतना हाई हो जाता है कि हमें आस-पास की कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही होती, कोई पॉज़िटिव चीज़ भी हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो वो ओवरफ्लो होकर जब निकलता है ना, तो फिर उसका ये नतीजा होता है कि फिर किसी इबादत में, किसी नमाज़ में, किसी कुरान में, किसी तस्बीह में, किसी चीज़ में हमारा फिर दिल नहीं लगता। क्योंकि वो अंदर से हम इतना भरे हुए हैं ना, कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने उसको अब निकालना कैसे। तो वो निकालने का तरीका इंशाअल्लाह फिर वो एक काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, वो सारा तरीका मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। तो जो लोग आ जाते हैं पर्सनल, अल्लाह पाक उनको ले आता है, जिनको अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया होता है बीच में उसके साथ जोड़ने का, तो हम उसको कर देते हैं। बाकी वो सारे मेरे रब के ही जो है ना वो खेल हैं, वो खुद ही देखता है, वो बंदों के दिलों में खुद ही जो है ना वो सब्र भी डाल देता है, वो बंदों के दिलों में खुद ही जो है ना वो सारी एक नेगेटिव जो फीलिंग है वो निकाल के अपनी तरफ से जो है ना वो उनके दिल में सब्र उंडेल देता है। तो ये सारा कुछ करता वही है, हमने सिर्फ़ बंदों को उसके साथ जोड़ना होता है और अल्लाह ताला ने हमें बीच में सिर्फ़ वसीला बनाया हुआ है। अल्लाह की ज़ात हम सबसे कबूल करे और अल्लाह ताला जो इस मुश्किल में है, या अल्लाह इन बेहतरीन दिनों में हम तुझसे दुआ माँगते हैं अल्लाह, रोज़े की हालत में है, या रब्बे करीम तू हम सबके दिलों को सुकून अता कर दे। या अल्लाह तू हमारे दिलों को आमीन, वाक़ई क़ल्बे सलीम बना दे। या अल्लाह एक ऐसा इताअत आमीन, से भरा हुआ, झुका हुआ दिल अता कर दे। या अल्लाह जो जब तेरे पास लेके आए तो उसमें वाक़ई तेरी मोहब्बत हो। या अल्लाह इस दुनिया की इतनी मोहब्बतें होंगी उसमें, तो वो तेरे यहाँ का कैसे काबिल कबूल होगा। या अल्लाह अगर हमने उसको इस दुनिया के लिए इतना थका दिया होगा, तो फिर वो तेरे लिए कैसे काबिल कबूल होगा। या अल्लाह तू इस दिल को, हमारे दिलों को तू बिना अता कर दे। या अल्लाह इन दुनिया की मुश्किलों से, इन मुसीबतों से हमें बेपरवाह कर दे। कोई हमारे साथ करता है, कोई नहीं करता, या अल्लाह तू इस चीज़ से हमें गनी कर दे। या अल्लाह तू हमें बेनियाज़ कर दे कि हमारे साथ हमें किसी बंदे की कोई मोहब्बत, कोई उसकी तरफ से मिलने वाली जो तवज्जो है, उससे हमें तू बिल्कुल बेनियाज़ कर दे। हमें ना चाहिए हो या अल्लाह किसी की तरफ से कोई भी तवज्जो। या अल्लाह पाक तू हमें सिर्फ़ अपना मोहताज कर ले। या अल्लाह तू सिर्फ़ अपना मोहताज कर ले। आमीन या रब्बल आमीन, आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाले